बिजनौर जिले में आए दिन हो रहे गुलदार के हमले को लेकर चुनाव नजदीक आते ही राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि धरातल पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे लोकप्रिय नेता है जो हमेशा लोगों के दर्द को अपने दिल में महसूस करते रहे हैं। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर रावण ने गुलदार प्रभावित इलाके में खुले में सोकर रात गुजारी है। चंद्रशेखर रावण ने बिजनौर में बढ़ते हमले का एक अलग ही अंदाज में विरोध किया है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच खुले में सोकर रात गुजारने पहुंचे और रात उन्होंने खुले में सोकर ही गुजारी। चंद्रशेखर रावण ने बातचीत में बताया कि गुलदार यदि हमला करता है तो वह उसका मुकाबला करेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। दरअसल बिजनौर जिले में 2 साल के भीतर गुलदार ने 40 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है। गुलदार चुपके से आता है, इंसान मिलता है तो ठीक, वरना कुत्ते और मवेशियों पर हमले कर देता है। जिले में आदमखोर गुलदार की दहशत इस कदर बड़ी है कि मासूम बच्चे स्कूल जाने से भी डर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावण ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार प्रभावित इलाकों में पहुंचे और लोगों के दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने रात खुले में गुजारने का फैसला किया। चंद्रशेखर रावण ने यह एहसास करा दिया कि वे जमीनी स्तर के नेता हैं और जनता के बीच जाकर उनके दर्द को महसूस करते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी तेज देखिए भाई, मैं तो अपने लोगों को, जो किसान, कमज़ोर, महिलाएं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासी, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख, जो तमाम एक वंचित जमात है, मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। और आज भी जिस गांव में हम यहाँ हैं, यहाँ गुलदार से बहुत बड़ा एक भय, एक गुलदार का आतंक यहाँ है। आज रात हम इसी गांव में रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गुलदार ने एक 8 साल के बच्चे की जान ली है। गांव में से वो उठा ले गया और अभी तक वो गुलदार पकड़ा नहीं गया है। उसके माँ बाप से मैं भी मिला, वो बहुत रो बिलख रहे थे। उनका जो मुआवजा दिया गया वो 5 लाख रुपए है। इस तरह की जो हिंसा होगी, इस तरह की जो घटना होगी, 5 लाख रुपये मुआवजा होगा। मैं इस मुआवजे से भी सहमत नहीं है। 5 लाख रुपये का मुआवजा कम है। अगर पहले तो ऐसी घटना ना, उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर इस तरह की हो भी जाए तो कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा उस परिवार को देना चाहिए, जिस परिवार का सब कुछ जुड़ जाता है। तो गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार नेता और अधिकारी, उनका खामियाजा जनता भुगत रही है। और पिछले कुछ वर्षों में 35 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई है और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अभी तक जितने गुलदार पकड़े गए, हमें नहीं पता है कि उनको कहाँ छोड़ा गया, क्योंकि कोई इस तरह का जो है, उस तरह का कोई तंत्र नहीं दिखाई दे रहा जिसमें स्पष्ट हो। इन जानों के जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन सो रहा है। इसलिए आज निर्णय लेना पड़ा कि सुबह हजारों लोगों ने आंदोलन किया और अब रात में इसी गांव में, जहां गुलदार का सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस गुलदार को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी रुकेगा जब उसका खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे ऊपर हमला होता है गुलदार का, तो इसका जवाब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, मेरे लोगों को। और इस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा, फॉरेस्ट के अधिकारी उनको भी देना पड़ेगा। मैंने इसलिए मैं किसी दूसरे को दांव पे लगाता कि आप जाओ वहाँ, किसी की जान चली जाए, मैं ऐसा रिस्क लेना चाहता। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ मैं खुद यहाँ आया हूँ कि अगर जो भी हमला होगा मेरे ऊपर होगा, तो कम से कम ये सोई भी सरकार जागेगी तो लोगों की जान तो सुरक्षित रहेगी। इनके परिवारों में कोई हानि हो जाए, अब मैं नहीं सह सकता हूँ। पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए मैंने फैसला लिया कि आज मैं यहाँ रह के, अगर जैसी परिस्थिति होगी, गुलदार आएगा, किस तरह की चीज़ें होगी और उसके साथ किस तरह का जो है वो पकड़ा जाता नहीं पकड़ा जाता, ये सरकार को सुनिश्चित करना है। आपने आज वन विभाग के अधिकारी से बात भी की थी इस बारे में। जी, क्या बात हुई और क्या बहुत ठोस कार्य अभी तक उन्होंने नहीं किए, लेकिन ठोस कार्य होने चाहिए। इसके लिए मैं बहुत सख्ती से मैंने आज उनसे कहा है कि उनको जो है उस तरह के जो है इक्विपमेंट्स जो है मशीनरी नहीं यूज़ करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और ड्रोन के जरिए या हाई मास्ट लाइट के जरिए उसको चिन्हित करना चाहिए। गांव वाले बता रहे दिखाई, ये हर 3-4 बजे इधर आ जाता है, दिखता है। पता नहीं क्यों फॉरेस्ट के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है, क्यों जिले के अधिकारियों को नहीं दिख रहा, क्यों इस सरकार को नहीं दिख रहा है, जो बहुत बड़े, जिनको राम भद्राचार्य जी को भी नहीं दिख रहा है, जिनको ये मिनी पाकिस्तान तो दिख गया, लेकिन ये लोगों की जाति भी जान नहीं दिखी। ऐसे फर्जी बाबा कोई कहता है कि भाई मुझे, हम कई साल पहले का बताते हैं, वो नहीं बता पाए कि पाकिस्तान में से टेररिस्ट आकर पहलगाम में हमारे 26 परिवारों को नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा माहौल बन जाएगा युद्ध जैसा। तो ये फर्जी बाबाओं से देश का भला नहीं होने वाला। शिक्षा से देश का भला होगा। हमारे लोगों को चाहिए कि वो स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, अच्छा ही पढ़ाई करें
और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, तभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सपना उन गरीबों के मुक्ति का रास्ता तभी खुलेगा।